मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा, सह आचार्य हिंदी, BA द्वितीय वर्ष, रीतिकालीन काव्य, बिहारी। विद्यार्थियों, बिहारी के संबंध में अपनी चर्चा पहले हुई है, किंतु उनका सामान्य परिचय और उनकी रचनाओं की व्याख्या अभी शेष है। बिहारी के संबंध में जैसा मैंने पहले बताया था, बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं और रीति सिद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। रीति सिद्ध कवियों से तात्पर्य ऐसे कवियों से है जिनका लक्ष्य सरस काव्य की रचना करना था, किंतु अनायास ही उनके काव्य में रीति तत्व समा गए हैं। इन कवियों ने सप्रयास रीति तत्वों का विवेचन नहीं किया, इसलिए इन्हें रीति सिद्ध कवि कहते हैं, रीतिबद्ध कवि नहीं कहते। बिहारी की विशेषता यह है कि वे श्रृंगार के कवि हैं। दूसरे, उन्होंने दोहे लिखे हैं। उनके दोहों का संग्रह बिहारी सतसई नाम से प्रकाशित हुआ है, जिसमें 700 दोहों की मान्यता है, किंतु बिहारी सतसई में 713 दोहों का संकलन हुआ है। बिहारी सतसई का संपादन जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किया, जिसका शीर्षक है बिहारी रत्नाकर। बिहारी रत्नाकर अत्यंत सरस और विवेचनात्मक रूप से लिखा गया एक प्रकार का भाष्य है बिहारी का, जिसमें उन्होंने बिहारी के सभी दोहों की व्याख्या की है। बिहारी के संबंध में बहुत प्रसिद्ध है कि उन्होंने गागर में सागर भरा है। गागर में सागर भरने का तात्पर्य यह है कि दोहे जैसे लघु काव्य रूप में उन्होंने बड़े बड़े भाव प्रसंग समाविष्ट कर दिए हैं, और इतने बड़े बड़े भाव प्रसंग उसमें समाविष्ट कर लिए हैं कि पूरा का पूरा प्रसंग या पूरी की पूरी कथा उसमें समाविष्ट कर दी है। यह सिद्ध हस्तता बिहारी में ही थी, और इस सिद्ध हस्तता का मूल कारण रहा है उनकी कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति। उनकी कल्पना बहुत बड़े विजन पर क्रियाशील होती है, बहुत बड़ा फलक लेती है, लेकिन भाषा की समास शक्ति के कारण वे दो पंक्तियों के इस दोहे में समाविष्ट कर लेते थे। उनके जीवन वृत्त के संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। ऐसा माना जाता है कि बिहारी का जन्म संवत 1652 में हुआ था और उनका देहावसान संवत 1721 में हुआ। उनका जन्म ग्वालियर में हुआ और वे ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए। उनका बाल्यकाल बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। केशव
उनके गुरु तथा पिता थे। बाल्यकाल के बाद वे ब्रज प्रदेश आकर बस गए थे और मथुरा में इनकी ससुराल थी। बिहारी के आराध्य देव श्री कृष्ण थे। वे दरबारी कवि थे और उन्हें जयपुर और जोधपुर के राजाओं से आजीविका के लिए वृत्ति भी मिलती थी। उनके गुरु का नाम महात्मा नरहरि दास भी बताया जाता है। विवाह के अनंतर कवि बिहारी मथुरा आ गए। यहीं से ससुराल में वे स्थायी रूप से रहने लगे। मुगल बादशाह शाहजहां के बुलाने पर वे आगरा भी गए थे। शाहजहां के पास कुछ दिन रहने के पश्चात उनका परिचय वहाँ अनेक राजाओं से हो गया था और वहीं वे जय सिंह के दरबार में भी पहुँचे। जयपुर नरेश महाराजा जय सिंह से मिलने जाने पर बिहारी को पता लगा कि उनकी प्रवृत्ति अपनी नवविवाहिता रानी में बहुत ज़्यादा है और वे उसके प्रेम पास में आबद्ध होकर प्रजा कार्य से विमुख हो रहे हैं। इस दशा को देखकर बिहारी ने एक दोहा लिख भेजा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। इस दोहे का महाराज पर जादू का सा असर हुआ और वे कर्तव्य के प्रति सचेत हो गए। महाराज जय सिंह की आज्ञा से ही बिहारी जी ने दोहों की रचना आरंभ की और सतसई उन्हीं दोहों के संग्रहित ग्रंथ का नाम है। इस ग्रंथ में नीति भक्ति और लोक मर्यादा के दोहे भी हैं। बिहारी सतसई पर संस्कृत और प्राकृत की सतसई परंपरा का गहरा प्रभाव है। गाथा सप्तशती से भी बिहारी सतसई काफ़ी प्रभावित है। इस प्रकार बिहारी ने मुक्तक काव्य की रचना की और दरबारीपन भी इनमें मिलता है। बिहारी के दोहों पर अपने चर्चा करते हैं। बिहारी का पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्यामो हरित दूती होय। यह दोहा बिहारी के भक्ति भाव का परिचायक है। बिहारी ने इस दोहे में अपनी आस्था राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रति प्रकट की है। वे राधा से निवेदन करते हैं, मेरी भव बाधा हरो के हे राधा नागरी, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को समाप्त करो। ध्यातव्य है कि बिहारी ने अपनी आराध्य राधा को नागरी कहा है। नागरी का अर्थ होता है नगर में रहने वाली। कि हे राधा नागरी, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को नष्ट करो। और वे राधा नागरी कैसी है, जातन की झाई परे, कि जिनकी तन की छाया पड़ने मात्र से श्याम हरित दूती हो। तो श्री कृष्ण है श्याम, वे हरे हो जाते हैं, हरी आभा वाले हो जाते हैं, अर्थात वे प्रसन्न हो जाते हैं। यह जो दूसरी पंक्ति है, अंतिम अंश है जो दोहे का, श्याम हरित दूती हो, इसमें श्लेष अलंकार है। श्याम शब्द के दो अभिप्राय है, श्री कृष्ण से भी है और श्याम वर्ण से भी है।
और इसी प्रकार हरित शब्द के भी दो अभिप्राय हैं। हरे रंग से है और दूसरा प्रसन्नता से। बिहारी का दूसरा दोहा जो बहुत प्रसिद्ध है, दो दोहों को छोड़ने के पश्चात, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है। कृष्ण की छवि सोहत ओढ़े पीतपट, श्री कृष्ण ने पीले रंग का पट या वस्त्र अपने सलोने गात पर ओढ़ रखा है। सोहत ओढ़े पीतपट, पीले रंग का पीतांबर उन्होंने अपने गात पर अर्थात अपने शरीर पर ओढ़ रखा है, जो अत्यंत ही सुशोभित हो रहा है। सोहत। मनो नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात, मानो कि नीलमणि पर्वत पर, सेल का अर्थ पर्वत, नीलमणि पर्वत पर प्रभातकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हो। अब प्रभातकालीन सूर्य की किरणें पीले रंग की होती है, और जब वे पीले रंग की किरणें नीलमणि पर्वत पर गिरती है तो अत्यधिक शोभाजनक होती है। तो कृष्ण का शरीर श्याम वर्ण है और उस पर उन्होंने पीले रंग की पीतांबर पहन रखी है। इस दोहे में उत्प्रेक्ष अलंकार है। मनो नीलमणि सेल पर, मनो का प्रयोग मानो नीलमणि पर्वत पर प्रभातकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही। अगला दोहा है, नीति परक दोहा है ये। दो दोहों को छोड़ने के पश्चात, कीने हूँ कोटिन जतन अब कही काढ़े कौन, भौमन मोहन रूप मिली पानी में को लौन। नीति परक नहीं है ये, श्रृंगारिक है। कीने हूँ कोटिन जतन, एक सखी कहती है कि मैंने कोटि कोटि प्रयत्न कर लिए, किंतु मेरा मन कृष्ण के मन के साथ एकाकार हो गया है और वहाँ से हटाए नहीं हट रहा है। भौमन मोहन रूप मिली पानी में को लौन, और वह मन जिस प्रकार से पानी में लौन या नमक मिलता है और उससे एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार मेरा मन मोहन के रूप में एकाकार हो गया है और प्रयत्न करने के पश्चात भी वहाँ से नहीं निकाला जा रहा है, वह उससे तादाद में इसका हो गया है। तो प्रेम में एकाकार होने की स्थिति का वर्णन बिहारी ने इस दोहे में कहा करें। अगला दोहा है, अजो तर्यो ना ही रहो श्रुति सेवक इक रंग, नाग बास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग। कवि कहता है कि अजो तर्यो ना ही रहो, तर्योना शब्द श्लेषार्थी है। एक शब्द है और दो अर्थ निकल रहे हैं। तर्योना एक आभूषण होता है और तर्योना का अर्थ यह भी है कि जो तरा नहीं है, जिसकी मुक्ति नहीं हुई है। तो बिहारी कह रहे हैं कि अभी मेरी स्थिति तर्योना की भांति है। श्रुति सेवक एक रंग, श्रुति अर्थात
वेद और दूसरा अर्थ है कान। सेवक एक रंग, और उसके साथ में एकाकार हो गया है तरोना की भांति। नाक बास बेसरी लयो बसी मुखतन के संग। लेकिन नाग में पहना हुआ बेसरी नाम का जो आभूषण है वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन मेरी स्थिति तरोना की भांति है जो कानों में पहना जाता है, जिसकी मुक्ति अभी तक नहीं हुई है। तो पर वारों उर्वशी सुनी राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। एक नायिका दूसरी नायिका से कह रही है, तो पर वारों उर्वशी, कि हे उर्वशी, हे ना ए सखी, तुझ पर उर्वशी को भी न्योछावर किया जा सकता है। उर्वशी जो अप्सरा थी, अर्थात सौंदर्य में नायिका उर्वशी से भी बढ़कर है। सुनी राधी के सुजान, कि हे राधिके, तुम पर उर्वशी को भी न्योछावर किया जा सकता है। तू मोहन के उर्वशी, कि तू कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। वे उर्वशी समान, और उर्वशी के समान होकर तो उनके हृदय में वास कर रही है, अर्थात अत्यधिक सुंदर हो। इस दोहे में यमक अलंकार है। यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक शब्द की एकाधिक बार आवृत्ति होती है और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो जाता है। जैसे पहले उर्वशी शब्द का अर्थ है उर्वशी जो अप्सरा है, और दूसरे उर्वशी का अर्थ है तू मोहन के उर्वशी। उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी हुई है। तो इस प्रकार से इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे भोहन हंसे देन कहे नटी जाए। प्रेम का वर्णन है, संयोग प्रेम का, संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय। नायिका ने बतरस के लालच से श्री कृष्ण या लाल के साथ बतियाने के लालच से उनकी मुरली को छिपा दिया। मुरली धरी लुकाय, सोह करे भोहन हंसे। वह सौगंध खाती है किंतु बाहों में, आंखों ही आंखों में मुस्कुराती भी है। देन कहे नटी जाए, और जब कृष्ण नायक उसे देने के लिए कहता है मुरली को, तो वह साफ इनकार कर देती है। एक पूरा घटना प्रसंग है जो बिहारी ने इस दोहे जैसे लघु आकार के काव्य रूप में समाविष्ट कर दिया। नेहन नैननी को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तउन प्यास बुझाए। बिहारी कहते हैं कि नायिका की दशा ऐसी हो गई है कि वे निरंतर कृष्ण के वियोग में आंसुओं से भरे रहते हैं, नीर से भरे रहते हैं, फिर भी प्यास नहीं बुझती। आंखों में नीर है, जल है, किंतु मिलने की प्यास समाप्त नहीं हो रही है। तो यह एक विरोधाभासी स्थिति है। कारण के रहने पर भी जहाँ कार्य संपन्न नहीं हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। नेहन नैननी को कछु उपजी बड़ी बलाय, के प्रेम के अधीन नेत्रों को कोई
बड़ा रोग लग गया है, बलाय का अर्थ है रोग, बड़ा रोग लग गया है कि नीर भरे नित प्रति रहे, रोजाना ही आंखें भरी रहती है, तउन प्यास बुझाए, इसके बावजूद इसकी प्यास नहीं बुझती। नेत्रों में निरंतर आंसू रहते हैं और कृष्ण को देखने की लालसा समाप्त नहीं हो रही। इस प्रकार से नायिका की वियोगावस्था का चित्रण बिहारी ने इस दोहे में किया है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। बिहारी ने इस दोहे में प्रेम के अधीन मन की दशा का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। या अनुरागी चित्त की, कवि कहता है कि इस प्रेम में चित्त की अद्भुत दशा हो जाती है, गति समझे नहीं कोई, और उस दशा को कोई समझ ही नहीं पाता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय, कि इस प्रेम के रंग में ज्यों ज्यों कोई डूबता है वैसे वैसे उज्जवल होता चला जाता है। प्रेम का रंग श्याम बताया गया है और स्वयं बिहारी ने कहा है कि ये कृष्ण का रंग है, श्याम का रंग, कि जो कृष्ण के प्रेम में जैसे जैसे मनुष्य भीतर उतरता है, प्रगाढ़ प्रेम करता है, वैसे वैसे उज्जवल होता जाता है यह चित्त। इस दोहे में भी विरोधाभास अलंकार है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। श्याम वर्ण में डूबने पर श्याम होना चाहिए था, मन भी, चित्त को भी श्याम होना चाहिए था, लेकिन वह चित्त उज्जवल होता जाता है। ये आध्यात्मिक प्रेम का प्रभाव है। अंग अंग नग जगमगती, दीप शिकासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजेरो गेह। नायिका के सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन बिहारी ने इस दोहे में किया है। नायिका के अंग अंग नगों की भांति जगमगा रहे हैं। अंग अंग नग जगमगती, और उनकी देह अत्यंत उज्जवल और कांति युक्त है और वह दीप शिखा की भांति प्रकाशमान है। नायिका की देह दीप शिखा की भांति प्रकाश कर रही है और उनके विभिन्न अंगों से नगों की ज्योति की भांति चमक विकीर्ण हो रही है, और उसका प्रभाव ऐसा हुआ है कि दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजेरो गेह, कि रात्रि के समय दीपक को बढ़ाने पर भी अर्थात बुझाने पर भी पूरे घर में उजियारा बना रहता है। नायिका की उपस्थिति इतनी उज्जवल और प्रकाशमान है, नायिका के अंग इतने जगमगा रहे हैं कि दिए को बुझाने के बाद भी घर में अंधेरा नहीं होता और उजियारा बना रहता है। इस प्रकार से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन बिहारी ने रूप का इस दोहे में किया है। लिखन बेटी जाकी सवी, गही गही गर्भ गरूर, भयन केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इसमें भी कवि ने नायिका के रूप का वर्णन किया है। कवि ने लिखा है कि यह रूप
वर्णनातीत है और इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। लिखन बेटी जाकी सभी, सभी का अर्थ है छवि। एक चित्रकार या एक कवि उनके रूप का, उनकी छवि का वर्णन करने बैठता है। गही गही गर्व गरूर, और गर्वान्वित होकर बैठता है। बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े कवि अपने आप को गर्वान्वित होकर, अपने आप में गर्वान्वित होकर नायिका की छवि को उकेरने के लिए प्रयत्न करते हैं, किंतु भैये ने कहते जगत के चतुर चितेरे को, जगत के अत्यंत चतुर चितेरे जो है कलाकार, वे प्रयास कर कर के हार गए हैं, किंतु नायिका की छवि को अंकित नहीं किया जा रहा है। अंकित करने में वे सब असफल हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि नायिका का सौंदर्य प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है। रूप ऐसा है कि हर क्षण बदलता जा रहा है। इसी से सभी कवि और कलाकार उनके रूप का वर्णन करने में असक्षम सिद्ध हो रहे हैं। दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुरचित प्रीति, परति गांठी दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब, प्रेम में प्रेमियों की जैसी स्थिति होती है और जो प्रभाव समाज पर होता है, उसका बहुत ही हृदयग्राही वर्णन कवि ने किया है। दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब, कि प्रेम में नेत्र उलझते हैं, और टूटत कुटुंब, और कुटुंब टूटते हैं। होना तो यह चाहिए था कि दृग उलझते हैं तो दृगों को टूटना चाहिए, लेकिन कुटुंब टूट रहे हैं। यह असंगति अलंकार है। जहां कारण और कार्य में संगति नहीं होती, वहां असंगति अलंकार होता है। दृग ऊर्जत, नेत्र परस्पर उलझते हैं नायक नायिका के, लेकिन उसका प्रभाव कुटुंबों पर होता है, परिवार बिखर जाता है। जुरत चतुरचित प्रीति, जब चतुर हृदय में प्रीति का वास होता है, या जब दो चतुरचित प्रीति के अधीन जुड़ते हैं, तो परति गांठी दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। नेत्र उलझते किसी और के हैं, हृदय में प्रेम भाव किसी और के जागृत होता है, किंतु गांठ किन्हीं और मनुष्यों के हृदय में पड़ती है। अर्थात जो चालाक लोग हैं, वे कोई न कोई षड्यंत्र करते हैं, वो उससे जलते हैं। दई नई यह रीति, बिहारी कहते हैं कि यह एक अलग ही प्रकार की परंपरा दिखाई पड़ रही है कि नेत्र किसी के उलझते हैं और कुटुंब कौन से ही टूटते हैं। जुरत चतुरचित प्रीति, परति गांठ दुर्जन, ये हृदय किसी अन्य के जुड़ते हैं और गांठ के नहीं दुर्जन लोगों के हृदय में जाके पड़ती है। यह एक प्रकार की नई या कहें कि विचित्र रीति है। प्रेम का प्रभाव समाज पर किस प्रकार होता है, इसका बहुत ही मनोवैज्ञानिक वर्णन कवि ने इस दोहे में किया है। इत आवती चली जात उत चली छे सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन उसात। नायिका कृष्ण के वियोग में कितनी कृशकाय हो गई है, कितनी दुबली हो गई है,
उसका वर्णन बिहारी ने इस दोहे में किया है। इत आवती चली जात, जैसे जैसे उसके उश्वास आते हैं, श्वास प्रश्वास आते हैं, तो एक श्वास जब भीतर लिया जाता है तो वह इत आवत चली जात, जब भीतर सांस लेती है तो वह एक तरफ चली आती है, चली 6-7 हाथ, और जब श्वास को बाहर छोड़ती है तो 6-7 हाथ पीछे चली जाती है। चड्डी हिंडोरे सी रहे लगी उशासन साथ, तो नायिका श्वास प्रश्वास के साथ 5 कदम आगे चली जाती है और 5 कदम फिर वापस आती है। इस प्रकार से लगातार हिंडोले पर ही झूलती रहती है। और वह हिंडोला कौन सा है? उशासन का, श्वास प्रश्वास का जो हिंडोला है, उसी के साथ नायिका भी 6-7 हाथ कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया है। रनित भृंग घंटावली झरत दान मधु नीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। वसंत ऋतु का वर्णन कवि ने इस दोहे में किया है कि वसंत ऋतु में रनित भृंग घंटावली, भ्रमरों का नाद घंटावलियों की भांति बज रहा है। झरत दान मधु नीर, और नीर इस प्रकार का है, मधु नीर, जैसे कोई हाथी के गंड स्थल से मधु झर रहा हो। रनित भृंग घंटावली झरत दान मधु नीर, मंद मंद आवत चलो कुंजरु कुंज समीर। यह जो समीर है, वसंत का झोंका, इस प्रकार से चल रहा है मानो कोई मदमस्त हाथी चल रहा है। कुंजरु, कुंजरु कहते हैं हाथी को, मानो कोई हाथी चल रहा है और उस हाथी पे बंधी हुई जो छोटी छोटी घंटियां हैं, वे भृंगों की आवाज के रूप में सुनाई पड़ रही है। और मधु जो नीर है, वो गंड स्थल से बहने वाला वह हाथी का दान है। मंद मंद आवत चलो, जिस प्रकार से हाथी अत्यधिक मस्त होकर धीरे धीरे चलता है, उसी प्रकार वसंत ऋतु का यह जो समीर है कुंज में बहुत ही मदमस्त रूप में बह रहा है।